रावण ने औरतों के बारे में 8 बातें बताई। गंदी है पर सच है। हिंदू धर्म के अनुसार रावण एक खलनायक है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी की पत्नी को उससे छीनकर अपने यहाँ बंदी बनाया। दुनिया भर में रावण को बुरा माना जाता है। उसके अवगुणों की ही बात की जाती है, लेकिन उसमें कुछ गुण भी हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं करता। रावण एक महापंडित था। उसके जैसा ज्ञानी सारे जगत में उस समय कोई नहीं था। यह बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की तपस्या में बेहद शक्ति थी। वह अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करता था। रामायण के अनुसार भले ही रावण को पराई स्त्री पर नजर रखने वाला बताया गया हो, लेकिन उसकी एक ही पत्नी थी। यह बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। रावण और उसकी पत्नी के बीच कुछ संवाद हुए, जिसमें रावण स्त्रियों के बारे में कहते हैं, नारी सुभाऊ सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। नंबर 1, रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अनुमान गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की समीक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 2, रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती है। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 3, रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियाँ अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। नंबर 4, रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। नंबर 5, रावण ने पत्नियों के जिस पांचवें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। नंबर 6, मूर्खता। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनकी मूर्खता। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो सकती हैं, बुद्धिमान भी हो सकती है, लेकिन उनमें कई बार अविवेकी जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। नंबर 7, रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए। नंबर 8, अपवित्रता। माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें साफ सफाई का अभाव होता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी था। बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल
तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण उसके 10 सिर मान लिए गए। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह गई। यही कारण था कि जब भगवान राम ने रावण का युद्ध चल रहा था तो राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। रावण का परिवार। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वर्णिनी और केकसी नामक 2 पत्नियां थीं। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। रावण का विवाह कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले: इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर। राम रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण ने रचा था नया संप्रदाय। रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों का समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। शिव तांडव स्रोत। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्रोत कहलाया। अरुण संहिता। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। यह एक मनगढ़ंत कहानी है कि मरते समय रावण ने लक्ष्मण को कोई ज्ञान की बातें बताई थी। यह सर्वविदित और परम सत्य है कि राम कथा का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत वाल्मीकि रामायण ही है और उसके आधार पर समय समय पर लोगों द्वारा नए नए प्रसंग जोड़कर रामायण लिखी जाती रही है। इनमें से बहुत से तथाकथित विद्वान दुर्भावना से भी ग्रसित थे और उन्होंने राम कथा में राम निंदा और रावण स्तुति पर विशेष ध्यान दिया।
वामपंथियों को ये नई रामायणें खूब रास आई क्योंकि इसमें उनके पसंद की पर्याप्त सामग्री थी। ये वामपंथी भी कोई नए पंडित की नई रामायण पढ़ने का सुझाव तत्काल दे डालते हैं और जय लंकेश कहने में गर्व समझते हैं। कोई कहता है राम ने मरणासन रावण के पास लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए भेजा था और स्वयं रावण के पैरों में खड़े हो गए। तो कोई कहता है कि रावण मोक्ष के लिए कुंभकर्ण कुकर्म कर रहा था। प्रिय मित्रों, अगर इतना ही ज्ञान का सागर रावण के अंदर उमड़ रहा था तो उसने स्वयं क्यों नहीं 2 बूंद ग्रहण कर ली। मोक्ष के उत्तम मार्गों का शास्त्रों में विधिवत वर्णन है, तो फिर क्यों एक महाज्ञानी पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर मोक्ष पाने का प्रयास करेगा। इस तरह की मिथ्या बातों को हवा देने वालों को एक बार वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। युद्ध कांड के एकादशोत्तरशततम सर्ग के श्लोक 22-23 और उसके आगे के कुछ श्लोकों का अध्ययन करें। आपको पता चलेगा कि अगस्त्य ऋषि के दिए हुए महाबाण के प्रहार से रावण तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी सेना तितर-बितर हो गई। किसी को ज्ञान देने या लेने का उसके पास कोई अवसर नहीं था और रावण के महिमांडन के इस प्रकार के सारे प्रायोजित कार्यक्रम वाल्मीकि रामायण में कहीं है ही नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।